ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 538 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्ण पक्षः त्रयोदशी सोमवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 19। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो आज ये नया श्लोक आरंभ किया जाता है और भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं कि ये किस प्रश्न के उत्तर में है। इसको बोलते हैं संबंध भाष्यम। तो देखते हैं। तो पिछले श्लोक में ऐसा कहा गया है कि पंडित लोग अर्थात तत्व को जानने वाले समदर्शी होते हैं। समदर्शी अर्थात कहा गया कि ब्राह्मण और जो ऐसे ब्राह्मण जो विद्या विनय से संपन्न हैं, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते को खाने वाले श्वपाक रूप चांडाल में, जो व्यक्ति इन सब में एक तत्व को, समान परम सत्य को देखता है, वो समदर्शी ठीक देखता है, वही पंडित है। अब ये जो समझाया गया उसके ऊपर एक पूर्व पक्ष भगवान ने खड़ा किया है। वो है ननु अभोज्य अन्नाः ते दोषवन्तः। कि जो व्यक्ति जिसको आप समदर्शी कह रहे हैं, उसी को गौतम जी की जो स्मृति, जो वेदोक्त धर्म को बताने वाली है, वेदोक्त आचरण को बताने वाली है कि कौन से आचरण से पुण्य की प्राप्ति होती है और कौन से आचरण से पाप की प्राप्ति होती है, तो वो भगवान गौतम जी की जो स्मृति है, स्मृति पुस्तकें वो होती हैं जो आप्त पुरुषों के द्वारा लिखी जाती हैं। आप्त पुरुष वो हैं जो वेद के अर्थ को अपने जन्म से ही जानते हैं। वो सृष्टि के आरंभ में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जन्म लेते हैं जो ऐसी स्मृतियों का निर्माण करते हैं और उनके वाक्य प्रमाण हैं, क्योंकि वो वेद के तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। इसलिए स्मृति जो है वेद मूल प्रमाण है और स्मृतियाँ जो हैं वो उस मूल के ऊपर आश्रित प्रमाण है। तो गौतम जी का जो वाक्य है वो धर्म में प्रमाण है और उसको उद्धृत करके शंकराचार्य जी ने यहाँ कहा है कि जिसको आप परम स्तुति कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठतम है इस सारे वेद अर्थ को जानने वाला, तो उसको गौतम जी कह रहे हैं कि वो इतना नीच है, इतना पापी है कि उसके अन्न को नहीं खाना चाहिए। अभोज्य अन्नाः ते, ऐसे जिनको आप पंडिताः कह रहे हैं, समदर्शी कह रहे हैं, जो वर्ण आश्रम के विभाजन को नहीं देखते हैं, जो किसी मनुष्य में जन्म से भेद और जाति से भेद, अर्थात वो कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी है, सब में समानता देखते हैं,
ऐसे समान देखने वाले शास्त्र में, गौतम स्मृति में अभोज्य अन्ना कहा गया है कि उनका अन्न खाने से आपको पाप हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं क्यों, ऐसा क्या दोष है इसमें? तो वो कहते हैं सम असमाभ्याम विषम असमे पूजातः। तो जब पूजा का प्रसंग हो, अर्थात आदर देने का प्रसंग हो, तब आपको इस चीज का जो व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है, जो व्यक्ति सम माने दो व्यक्ति एक प्रकार की पूजा प्राप्त करने के योग्य हैं, क्यों? क्योंकि वो सम है, तो उन दोनों को आप भिन्न प्रकार की पूजा देते हैं। अगर ऐसा करें, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के साथ एक ही जैसा आदर होना चाहिए, तो आप वहां पर विषमता करें तो आप पाप करेंगे। ये दोष है। जहां समत्वम है, एक ही जैसे हैं दोनों, तब आपको उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हम एक संसार में देखते हैं, भाई हम दोनों एक ही स्तर पे हैं, एक ही जैसे हैं, तो ये हमारे साथ डबल ऐसा क्यों करते हैं? एक के साथ पार्शियलिटी है क्या? एक के साथ पक्षपात क्यों है? जब दोनों समान गुण वाले हैं तो उनको समान पूजा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उनके प्रति आपका आदर एक होना चाहिए। तो दो एक हैं, उनके साथ सम व्यवहार हो। अगर आप असम व्यवहार करेंगे तो ये पाप है। और दूसरा है, जो एक नहीं है, एक के गुण भिन्न हैं और दूसरे के गुण भिन्न हैं, तो आप उनमें सम व्यवहार करें, एक ही जैसा देखें। तो भिन्न को समान देख रहे हैं और समान को आप उनके साथ भिन्न व्यवहार कर रहे हैं, भिन्न पूजा दे रहे हैं। तो ऐसे में जो ऐसा करता है वो पापी होता है, और उसका अन्न ऐसे व्यक्ति के घर जाके भोजन करना नहीं चाहिए। वो अभोज्य अन्न है, आपको उससे दूर रहना चाहिए। ऐसा गौतम स्मृति में लिखा है। और यहां कहा गया है कि वो जो पंडित हैं वो कोई भी ऊंचा और नीचा, सम और विषमता नहीं देखते हैं। ना वो दो में इक्वालिटी देखते हैं और ना वो किसी अनइक्वल्स में इनइक्वालिटी देखते हैं। ना वो समता असमता जो संसार में देखी जाती है कि दो लोग एक जैसे हैं या दो लोग भिन्न हैं। ये सबके नीचे जो परम समता है, जो सब में व्याप्त परम समता है, उसको वो देखते हैं। तो अब यहाँ ये बात बताई जाएगी इस नए श्लोक में कि गौतम स्मृति और जो हमारे समदर्शी पंडित ज्ञानी की स्मृति है, का जो दृष्टि है, दोनों दृष्टियों में कोई विरोध नहीं है, दोनों दृष्टियां ठीक हैं। गौतम जी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, और जो उनकी समदृष्टि, इनकी असमदृष्टि, ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति असम देखता है, असम के साथ असम व्यवहार, सम माने इक्वल, असम माने अनइक्वल, तो अनइक्वल के साथ अनइक्वल व्यवहार करो, इक्वल्स के साथ इक्वल व्यवहार करो, ऐसा कह रहे हैं गौतम जी। तो शंकराचार्य जी कहेंगे ये ठीक है, और उनका जो है कि वो इक्वल और अनइक्वल
दोनों में एक और फंडामेंटल और एक मौलिक इक्वालिटी को देखते हैं, वो भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। अब दोनों कैसे ठीक हैं ये आगे समझाया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं न ते दोषवंतः, कथम, ऐसे जो लोग हैं उनमें कोई दोष नहीं है। वो ब्राह्मण जो हैं, जो इस प्रकार जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। और गौतम जी जो कह रहे हैं उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो कैसे? तो कहते हैं इह एव तैहि जितः सर्गः। ठीक है, तो इह का मतलब प्राणों के त्याग करने से पहले, मृत्यु से पहले ही उनके द्वारा जो सत्व को जानने वाले, तत्व को जानने वाले हैं, उनके द्वारा सर्ग अर्थात जन्म मृत्यु, ये जो जन्म और मृत्यु का वारंवार प्राप्त होना है, सर्ग, इसको उनके द्वारा जीत लिया गया है। किनके द्वारा? येषाम साम्ये स्थितम मनः, जिनका मन, अंतःकरण साम्यता में स्थित है। ठीक है, और निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और ये जो समम ब्रह्म है इसके अंदर किसी भी प्रकार का गुणों का दोष नहीं है। अज्ञान अवस्था में जो गुणों के दोष ब्रह्म में, आत्मा में देखे जाते हैं, आत्मा अपने आप को गुणी कहता है, वो गुण का दोष समम साक्षी ब्रह्म में नहीं है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, इसीलिए कहा गया कि वो ब्रह्म में स्थित हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमको ये बात समझ में आ रही है कि हम यहाँ पर एक बिल्कुल नई दुनिया में हैं। जो विद्या हमें पढ़ाई गई है और जो यहाँ बताया जा रहा है, अगर हम उनके भेद को ही नहीं देखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। क्या भेद है? हमें पढ़ाया गया है कि समत्वम, इक्वालिटी का मतलब है कि इस संसार में सब बराबर हैं, इक्वल है सब लोग बाय बर्थ। लेकिन वेद कह रहे हैं नहीं, ब्रह्म जो परम रियलिटी है, जो परम सत्य है, वो सबका इक्वल है, सम है। जिस परम सत्य में ये सारा यज्ञ उत्पन्न हुआ है, जिस परम सत्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सब, सारी सृष्टि जिस परम सत्य से बनी हुई है वो समम है। सो ब्रह्म समम है, और फिर वही समम ब्रह्म अज्ञान काल में असम दिख रहा है, नॉट इक्वल। ठीक है, यहीं पर गलती है। हमको ये बताया गया है कि ये व्यवहार काल में एवरीबडी इज इक्वल, इक्वालिटी बाय बर्थ, वी आर ऑल कंज्यूमर्स। हमारा जन्म से किसी का अधिक आदर और किसी का कम आदर, आदर में ग्रेडेशन, पूजा में ग्रेडेशन, पूजा में तारतम्य जो व्यक्ति करता है वो जातिवादी है, वो मानवता का शत्रु है। ये सब पूजा में जो तारतम्य बनाया गया है ये सब शोषण है। ये उच्च जातियों ने नीच जातियों का शोषण किया है। ये जो बात हमारे अंदर डाली गई है, ये क्यों डाली गई है? इक्वालिटी बाय बर्थ क्यों इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए? इसलिए नहीं क्योंकि ये हमें बड़ा सम्मान देना चाहते हैं,
इसलिए नहीं क्योंकि ये जिनको पूजा कम प्राप्त है उनको ये पूजा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कि यहाँ पर एक ऐसा यज्ञ चले जिसमें सब लोग भगवान के परायण हों। इस यज्ञ में कैसे जीना है, इस यज्ञ में अच्छी तरह समझिए, पुरुष और स्त्री। ये देखिए, समम ब्रह्म क्या है? केवल पुरुष, केवल चेतन। पुरुष माने पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण है, जैसे जल। और असम ब्रह्म, असम, जो सम नहीं है, वो क्या है? पुरुष प्लस माया। उसी पुरुष में माया आ गई। माया में क्या है? गुण, सत्व रजस तमस। और उन गुणों को, ये काल्पनिक गुण हैं, अविद्या कल्पित, अज्ञान के कारण दिखने वाले, और ये गुणों से यही पुरुष गुणी हो जाता है। ब्रह्म अज्ञान काल में गुणी प्रतीत होता है, और गुणी होने से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि हर एक के अपने अपने गुण के पैटर्न्स हैं, जो जिसमें सत्व प्रधान इत्यादि ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए ये जो हमें कह दिया ऑल मेन आर इक्वल बाय बर्थ, लेकिन वेद कहता है नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंतर्ज, बहिर्ज इत्यादि सब अपने अपने गुणों के आधार पर, वर्ण जो उनके सत्व रजस तमस गुण हैं उनके आधार पर वो भिन्न हैं, और वो गुण जो हैं उसी के आधार पर उनका जन्म होता है। जिसके ब्राह्मण गुण होंगे वो ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। इसलिए यहाँ पर सब अनइक्वल्स पैदा हो रहे हैं बाय बर्थ। इसी प्रकार जेंडर में भी इनइक्वालिटी है। पुरुष अलग है स्वभाव का और स्त्री अलग है, तो स्त्री और पुरुष स्वभाव, इसी प्रकार ब्राह्मण स्वभाव, क्षत्रिय, वैश्य स्वभाव, ये सब इतने फर्क हैं जैसे कि हम कहें कि कोई 4 जानवर ले लो, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। ये वेद का धर्म, इसके आधार पर धर्म होता है। इसलिए अविद्या काल में असमता धर्म है, और विद्या काल में जो केवल पुरुष में आप स्थित हैं, तब आपको ये पता चलता है कि जो ये सारे इस स्वप्न के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, गाय, भैंस इत्यादि सब एक ही चेतन आत्मा से व्याप्त हैं। तो इसलिए अगर हमने ये बात नहीं सीखी कि हमको व्यवहार काल में इक्वालिटी का पालन नहीं करना है, अगर हम इक्वल बनेंगे तो हम सब मार्केट लेबर बन जाएंगे। ये इक्वालिटी वाले हमें आदर नहीं देना चाहते, ये हम सबको अपनी इंडस्ट्रियल मार्केट लेबर बनाना चाहते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। हम सबको वेश्याएं बनाना चाहते हैं, हम सबको बिकने वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और उसके लिए क्या होता है, हमको ऐसे स्कूल्स में भेजते हैं जहाँ पर हम केवल यही सीखते हैं कि कैसे मार्केट में बिकना है, कैसे सुबह से लेके रात तक फैक्ट्री में काम करना है, और वही प्रोग्रेस है, इसी को उन्नति कहते हैं। पूरा जीवन हम एक इंडस्ट्रियल लेबर बन के बिता देंगे और सोचेंगे हमने बड़ी प्रगति कर ली। पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमको वैदिक धर्म से गिरा रही है। तो आपको देखना है कि क्या आपको वैदिक धर्म से गिरना है या नहीं गिरना है।
वैदिक धर्म आपको कहता है कि यहाँ पर पुरुष है। नर जो है ये एक ही वर्ड दोनों के लिए यूज होता है। परम ब्रह्म के लिए भी हम पुरुष प्रयोग करते हैं और नर के लिए भी करते हैं, और स्त्री के लिए माया का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नर और नारी का यही स्वभाव है। इसलिए पुरुष को यह बताया जाता है कि आपको जो शरीर मिला है और ये दुनिया मिली है, ये सारी ठगनी है, इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो आपको सीखना है कि आपका शरीर और आप अनइक्वल हैं। पहली फंडामेंटल इनइक्वालिटी को जानिए। आपका शरीर आपका ठग है, ये आपको लूटेगा, ये आपका दुश्मन है, ये आपका शत्रु है। एनिमी नंबर 1 इज योर ओन बॉडी। तो आपको पहले इस शत्रु को अपने धर्म के अनुकूल बनाना होगा। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्यम। ये ही मिसिंग है। स्कूल की एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाती कि आप इस शरीर को धारण करने वाले परमात्मा हैं। आपको अपने इस शरीर को ब्रह्म यज्ञ के अनुसार बनाना है। देखिए, स्कूल की एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन में कितना अंतर है। वैदिक एजुकेशन ये बताती है कि ये शरीर आपका शत्रु है, ये रावण है, ये सदा अपने आप को भरना चाहेगा। और फैक्ट्री एजुकेशन जो हमें मिल रही है वो कहती है कि ये आपको जो अपने आप को भरना है, योर सेल्फिशनेस कौन पूरा करेगा? मार्केट पूरा करेगी। तो इसलिए अपने आप को ऐसे ही एजुकेशन दो, प्रिपेयर करो कि यू कैन लीड अ सेल्फिश लाइफ। आपकी सेल्फिशनेस का सपना बाजार पूरा करेगा। ये एजुकेशन हमें 100% सेल्फिश बना देती है और कहती है नॉन सेल्फिश बिहेवियर क्या है कि आप पूरे देश की जीडीपी बढ़ाओ, तब आप नॉन सेल्फिश हो गए। देखो क्या किया, हमको और की और मार्केट में लगा दिया। इतना बलिदान दो कि सुबह से लेके शाम तक आप सब अपना घर परिवार आदि सब छोड़ दो और केवल फैक्ट्रीज में लगे रहो, इन्वेंशंस करो, देश की रक्षा करो। इस प्रकार हमको नॉन सेल्फिश बिहेवियर में एक ऐसा धर्म पढ़ाया गया कि आप और इंडस्ट्रियल लेबर बन गए। सब कुछ त्याग दिया आपने। किस चीज़ के लिए? इस देश के लिए, इस राष्ट्रवाद के लिए, इस कम्युनिज्म के लिए, इस फेमिनिज्म के लिए। ये सारे राक्षसी मत हैं जो कह रहे हैं कि सेल्फिशनेस इज अ वर्च्यू। ये बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, शूर्पनखा और सीता में क्या अंतर है? शूर्पनखा ने राम जी को क्या कहा था कि मैं एक राक्षसी हूं, ये तो मानुषी है। आई एम एन एम्पावर्ड वुमन, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे पति बन जाओ और मैं आपको मौज कराऊंगी और मैं आपके लिए ये सब आपकी पत्नी और भाई को खा जाऊंगी। इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनका सफाया हो जाएगा। केवल प्रैक्टिकलिज्म, कोई भी धर्म नहीं है उसके अंदर। उसको राम का मजा लेना है, उसने राम को मजे का प्रपोजल दे दिया। और ये है हमारी मॉडर्न एजुकेशन। मजा चाहिए तो खूब पढ़ो, अपने आप को एम्पावर करो और फिर जाओ इस बाजार के अंदर, ये आपको मजा देगा। और वैदिक एजुकेशन को देखिए, आपको कहा जा रहा है ये जो शरीर मजा मांग रहा है ये आपका परम शत्रु है, ये माया है। आप माया नहीं हैं, आप माया के अंदर रहने वाले पुरुष हैं। और इसलिए आपको इस जगत के पुरुष में शरण लेनी चाहिए। ये आपको इनसे प्यार करना है, इस जगत पुरुष के दास से करना है। लेकिन स्कूल एजुकेशन में कोई जगत पुरुष नहीं है। अगर कोई गॉड इत्यादि हैं तो वो बाहर बैठे हैं, उनकी प्रार्थना कर लो और वो आपको और आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो गॉड का काम क्या है? अल्लाह का काम क्या है? भगवान का काम क्या है?
इच्छाएं पूरा करना और ज़्यादा मार्केट के लिए यूज़फुल होना। ये जो मार्केट में वेश्या बनने की विद्या दी जा रही है, अगर आप इसको दोष को देखते ही नहीं हैं तो फिर छोड़ दीजिए भगवत गीता। हम तो आपको बार बार यही बताएंगे कि ये पूरी विद्या बाजार पे आप विश्वास नहीं कर सकते, ये माया है। आप केवल एक पे विश्वास कर सकते हैं और वो है ये जगत की आत्मा, जो गायत्री मंत्र बता रहे हैं, जो आपकी धी को धर्म की तरफ लेके जाएंगे। पुरुष, इस देह के अंदर रहने वाले जगत के नारायण, अगर यहां से नहीं स्टार्ट किया कि अंतरात्मा ही हमारे गुरु हैं और ये देह को भी विश्वास नहीं करना, केवल एक विश्वास जगत की आत्मा पे, राम राम, और उसके बल से आप अपनी देह को वश में कीजिए, धर्म में लगाइए। जो यहाँ पर विषमता है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो उनका धर्म कहा गया है, और अगर उसकी परिस्थिति नहीं मिल रही है, कैसे करें, सब उल्टा पुल्टा हुआ है, सब राक्षस बने हुए हैं, तो अंतरात्मा गुरुजी बताएंगे आपको। नहीं, वो तो बताते ही नहीं है। अगर नहीं बताते तो कुछ काम नहीं हो सकता। तो दुनिया, आप राक्षसों के पास तो जा नहीं सकते, यहां पर सारे ठग हैं। कितने भी गुरुओं के पास जाओगे, बाजार का एक ही उद्देश्य है कि वो आपको कंज्यूम करना चाहता है, वो आपको अपने स्वार्थ, अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना चाहता है। इसलिए जो दलाल होता है ना वेश्याओं का, वो उनका हित नहीं चाहता, वो वेश्याओं को बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। अगर आप सोचते हैं आप वेश्याओं के दलाल के पास जाएंगे कि मेरी रक्षा करो, तो आप भूल कर रहे हैं। इस संसार में सारे वेश्याओं के दलाल हैं, जो हम वेश्याओं को बेचना चाहते हैं। पूरा सिस्टम इतना खराब है। आप कैसी बातें करते हैं? आपके सामने सत्य रख रहे हैं। कोई नहीं है यहाँ विश्वास करने योग्य, कोई नहीं है प्यार करने योग्य, केवल अंतरात्मा। पर कहाँ कहा गया है? गायत्री मंत्र कह रहे हैं, वरेण्यम। कौन वरने योग्य है? अंतरात्मा। बाकी सब कीचड़ है, अंतरात्मा में जो रहता है वही कमल है। अच्छी तरह समझिए हम कितनी खतरनाक जगह पे आए हैं। और फिर अपनी देह को साधने के बाद नेक्स्ट कौन है? आपकी पत्नी। कभी पत्नी पे विश्वास नहीं करना, और ना ही पत्नी को कभी अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। पति हमेशा अंतरात्मा पे विश्वास करेंगे और पत्नी को अंतरात्मा के यज्ञ में लगाएंगे। और पत्नी कभी अपने शरीर पे विश्वास नहीं करेगी, अपने मन पे विश्वास नहीं करेगी, अपने पति पे विश्वास करेगी। ये हमारी शिक्षा है। पति परायणता ही धर्म है, और पति को इस शिक्षा से ही वो पत्नी को वश में कर सकते हैं, डंडे से नहीं कर सकते। अगर पत्नी को ये समझ में आता है कि हाँ, पति परायण होना ही मेरा धर्म है, और पति को समझ में आता है कि मेरा शरीर भी मेरा शत्रु है, अंतरात्मा परायण होना मेरा धर्म है, तब ये विषमता है, समता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। अगर आप कहेंगे फीमेल हैज़ द राइट टू बी सेल्फिश, मैन हैज़ द राइट टू बी सेल्फिश, तो फिर इस रावण और शूर्पणखा की दुनिया आपको ही जाइए, उसमें वेलकम है। आज अगर आपको राम और सीता चाहिए तो उनके धर्म को पालन कीजिए। राम सत्यपरायण है, सीता राम परायण है। इस प्रकार विषमता को स्वीकार करें, कोई इक्वालिटी नहीं है। बच्चे बिल्कुल मोहित मत हो उन बच्चों से, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। उनको बताना होगा कि आपको माता पिता को एक यूनिट बन जाना है और बच्चों को सिखाना है। इस प्रकार हमारे घर विद्या के सेंटर बने। जिस स्कूल के ऊपर आश्रितता छोड़ दीजिए,
ये दलालों के पास मत भेजिए अपने बच्चों को, ये उनको महावेश्याएं बना के बेचेंगे। दया कीजिए अपने बच्चों पे, पूरी तरह इस सिस्टम को छोड़ के भगवान राम की शरण लीजिए। वो आपको बताएंगे क्या करना है। अगर नहीं बताते तो फिर हमारे पास कोई शरण नहीं है। राम जी बताते हैं, ये राम जी का काम है, शरण देना उनका काम है। इसलिए इस विषमता को ना छोड़ें, इस इक्वालिटी के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति के पैर छुएं, अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता के पैर छुएं, अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई के पैर छुएं, अगर आप क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण के पैर छुएं। इस प्रकार ये जो हमारा विषमता के धर्म वाला समाज है, ये ही एकमात्र हमको रक्षा करने वाला है। नहीं, ऐसे ब्राह्मण इत्यादि तो अब मिलेंगे ही नहीं, वो सब लूटने वाले हैं। तो राम जी बताएंगे क्या करना है जहाँ पर सारे राक्षस बने हुए हैं। लेकिन धर्म यही है, सारे सेल्फिश बन जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर रावण और सीता की दुनिया को वापस लाना है तो फिर उनको चुनना पड़ेगा, उनकी शरण लेनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये कितनी सीरियस है, आशा है आप इसे देख पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।